गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और कोरोना के प्रति लापरवाही नहीं बरत रहे होंगे और दूसरों को भी समझा रहे होंगे। आप में से किसी ने कल कमेंट में लिखा कि सर आप जो है वो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप हर बार हमसे बोलते हैं सावधानी बरतने के लिए और मास्क लगाने के लिए, जबकि ये इतना बड़ा खतरा नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा खतरा है कि दुनिया भर में जब आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे आप पाएंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को इसने अफेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। मेरे खुद के मामा जी, जिनको मैं पिता तुल्य मानता हूं, मतलब आप समझ लीजिए कि मुझे जो है जितना दुख अपने पिता का है उतना ही दुख मामा जी के आज एडमिट होने का है। मामा जी मेरे वेंटिलेटर पर हैं और उनको जो है वो 90% तक उनके लंग्स इन्फेक्ट हो चुके हैं और जो है लेफ्ट वाला लंग ऑलमोस्ट बहुत बड़ी मात्रा बड़ा हिस्सा उसका डैमेज हो चुका है। तो हालांकि हम सब लोग गॉड से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, डॉक्टर भी अपना बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और मामा जी भी बड़े हिम्मत वाले आदमी हैं, तो वो जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। रिकवरी उम्मीद करते हैं ईश्वर से कि रिकवरी हो, ठीक होके वो घर लौटाएं। लेकिन अभी फिलहाल तो वो अपना जो है पहले वो वाईपैप पे थे, अभी वेंटिलेटर पे हैं। उनका पूरा जो है वो इंटेंसिव केयर चल रहा है। देखिए, और वो सिंपल सी बात है, केवल इतना सा था कि उनको जो है वो कहीं से इन्फेक्शन लग गया उनको आके और उसके बाद वो वायरस बॉडी में ग्रो करने लगा। अब इसमें आप बोले कि सर वो तो 1% दो, देखिए ऐसा है कि लापरवाही बरतेंगे ना तो हम खतरे को अपने पास बुला रहे हैं, तो हमें जो है वो सावधानी बरतिए। देखिए आप तो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं उनको तो इतना असर नहीं करेगा, लेकिन फैमिली में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए वायरस खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। और जो 2% स्टैटिस्टिक्स है ना, उसमें कोई भी व्यक्ति फॉल कर सकता है, इसलिए लापरवाही मत बरतिए, सावधानी बरतिए। सुबह सुबह मेरा पर्पस आपको डराने का बिल्कुल नहीं है। मेरा इतना सा पर्पस है कि भाई हमारा सबका, हमारे आसपास के लोगों का जीवन कीमती है और एक छोटा सा वायरस जो दिखाई भी नहीं पड़ता है उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने का पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है ना। चलिए छोड़ते इस बात को, बस मैं इतना आग्रह करूंगा आपसे कि इसको आप लापरवाही में ना लें। मैं जो आपसे कहता हूं उन चीज़ों को गंभीरता से लें, क्योंकि देखिए मैं एज ए डॉक्टर कहता हूं आपसे, हम लोग रोज में स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, रोज में हमारे पास में एक डॉक्टर्स का फॉरम है मुंबई के अंदर जिसका मैं भी मेंबर हूँ। वहाँ पर रोज अपडेट होता है कि आज कितने केसेज आए हैं, कितने केसेज में रिकवरी हुआ, कहाँ कॉम्प्लिकेशन गया। तो हम देखते हैं कि बड़ा फिगर जो है वो देखने में अभी भी आ रहा है। चलिए आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पर बात करेंगे और ये कहानी है यूनान की। समझते हैं यूनान पुराने ज़माने में जो है यूनान का जो एरिया था वो बड़ा प्रसिद्ध एरिया था जहाँ पर जो है साइंस, टेक्स, तमाम चीज़ें इवॉल्व किए। तो यूनान में एक दिन क्या था कि जो है वो नॉर्मल दिनों के समान एक दिन दोपहर में जो जब बाजार लग रहा था, तमाम आसपास के लोग आकर जो है अपना सामान वहाँ बेचा करते थे बाजार में आके। पहले बाजार वो हाट टाइप का बाजार हुआ करता था। तो एक 10-11 साल का लड़का रहा होगा, वो लड़का अपने सिर पर लकड़ी का एक गट्ठर बांध के लाया और वो गट्ठर लाके वो लकड़ी बेचने आया होगा बाजार में। लेकिन उसका जो गट्ठर था, लकड़ी का जो गट्ठर था, वो जो होता ना लकड़ी, तब कई सारी लकड़ियां होती है एक साथ, उसे हम गट्ठर बोलते हैं। तो लकड़ी का जो गट्ठर था वो बड़े अच्छे सलीके से बंधा हुआ था कि एक छोटी सी लकड़ी भी नीचे नहीं गिर पा रही थी और उसको गांठ को उसने बड़े अच्छे से बांधा हुआ था। अमूमन लोग इन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं, जनरली लोग इन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन उस बाजार से गुजरने वाले एक विद्वान व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने उस लड़के के सिर पर रखे हुए लकड़ी के गट्ठर को ध्यान से देखा और उसको बुलाया पास। इधर आओ जी, ये लकड़ी का गट्ठर तुमने बांधा है कि तुम्हारे पिताजी ने बांधा है? बोला मेरे पिताजी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता हूँ और मेरी माँ बीमार रहती है, तो मैं ना लकड़ी बेचकर जो है वो कुछ पैसे कमाता हूँ, खाना लेके घर जाता हूँ। ये गट्ठर मैंने ही बांधा है। अच्छा तुम खोल के बांध के दोबारा दिखाओगे? वो लड़का बोलता है जी सर, जी साहब। उसने लकड़ी का गट्ठर पूरा खोलकर उसने दोबारा बांध दिया वैसे ही, बहुत जल्दी से उसने बेहतरीन वो इतना अच्छे से बांधा उसने कि कोई भी लकड़ी नहीं गिरी। लकड़ी को इस प्रकार से जमाया उसने कि लकड़ियां गिर नहीं रही थी गट्ठर में। जनरली तो गट्ठर में से क्या लकड़ियां, एक आध लकड़ी गिरती रहती है। क्या नाम है तुम्हारा? उस बच्चे ने अपना नाम बताया। तुम मेरे साथ चलोगे? कहाँ? मेरे घर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पर मेरी माँ है।
तुम्हारी माँ को भी ले आओ। तुम्हारी माँ जो है वो मेरे घर के बाजू में एक छोटा सा कमरा है, घर है, वहां पे तुम्हारी माँ भी रह लेगी। तो अपनी माँ का ध्यान रखना और मेरे साथ तुम रहना, मेरे काम में मेरी हेल्प करना, और उसके बदले में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी और खाना भी दूंगा। तुम्हें लकड़ी वकड़ी बेचना नहीं आना पड़ेगा। बच्चा छोटा बच्चा था, सोचे पड़ गया, पढ़ना भी चाहता होगा वो। जंगल जाके लकड़ी बीन के लाना और उसको बेचना के बहुत थोड़े से पैसे मिला करते थे। उसने कहा भाई 2 टाइम मेरी माँ को रहने को जगह मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, मुझे पढ़ने मिल जाएगा। और बाबूजी बोल रहे हैं तो ये समझदार दिख रहे हैं, बुद्धिमान टाइप के। वो लड़के ने फाइनली हाँ कर दिया। फिर वो लड़का उनके घर में शिफ्ट हो गया। अब वो जो सज्जन थे उस लड़के से छोटा मोटा अपना जो भी वो काम करते थे, वो छोटा मोटा काम करवाया करते थे उससे। उसके बदले उसको वो जब भी वक्त मिलता था उसको बैठ के पढ़ाया करते थे वो। और पूरा ध्यान रखा उस लड़के की, इसकी माँ का उन्होंने। और वो लड़का जो है आगे जाकर पाइथागोरस के नाम से फेमस हुआ। जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम? सबसे पहले ना आप जब जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं आप। तो वो लड़का बना पाइथागोरस, समझ गया? अपने समय का सबसे विद्वान बुद्धिमान मैथमेटिशियन, ज्योमेट्री का ज्ञाता आदमी पाइथागोरस, नाम ही काफी है भाई। वो लड़का वो बना। और वो सज्जन थे डेमोक्रिट्स सज्जन थे। अब एक बार जब उनसे पूछा किसी ने बाद में, जब वो काफी ओल्ड एज के हो गए, कि भाई आपने कैसे पहचान लिया कि ये लड़के में इतना टैलेंट है कि एक दिन यूनान पूरा इसके नाम का गाना गाएगा कि भाई पाइथागोरस जो है वो बहुत बुद्धिमान आदमी है। मतलब उनके संपर्क में आदमी आ गया, मतलब उनको ऐसा मानते थे कि भाई ये बहुत मिडास टच वाले साइंटिस्ट है पाइथागोरस। जो इनके संपर्क में आ गया मतलब उसका ज्ञान उसको अपने आप मिल जाएगा, बहुत सारा ज्ञान। मतलब होता ना कुछ लोगों को मानते लोग बाकी भाई आपके संपर्क में आ गया तो मतलब दूसरा भी ज्ञानी बन जाएगा। डेमोक्रिट्स ने एक बात कही, महानता के बीज को पहचानिए। महानता का बीज जो है छोटे छोटे कामों में छिपा होता है। और हम लोग जीवन में क्या करते हैं, छोटे कामों को छोटा समझ के अवॉइड करते हैं। यदि आप घर में चाय भी बना रहे हैं ना, तो इतने सलीके से, इतने अच्छे से चाय को बनाइए कि चाय पीने वाला व्यक्ति बोले कि वाह चाय कितना अच्छा बनाया तुमने। घर में यदि रोटी भी बना रहे हैं ना, तो रोटी इतने अच्छे से बनाइए कि रोटी खाने वाला व्यक्ति बोले कि यार इतनी अच्छी रोटी। सब्जी पका रहे हैं तो ऐसी सब्जी होना चाहिए कि वाह आज तो मजा आ गया पत्ता गोभी की सब्जी में, आज तो मजा आ गया लौकी की सब्जी में, टिंडा ऐसा जिंदगी में कभी नहीं खाया था। तारीफ करे आदमी। आपके कमरे में आए वो देख के बोले कि वाह तुमने कितना अच्छे से सलीके से मेंटेन कर रखा है इस चीज को। आप बोलोगे सर ये क्या पागलपन की बातें हैं, आप छोटे छोटे काम करने को हमको उकसा रहे हो कि ये काम भी करें हम वो काम भी करें। हमारा तो टाइम बहुत कीमती है, हम तो ना अपने आप को सलीके से रखेंगे, ना कमरा सलीके से रखेंगे, ना कुछ सलीके से करेंगे, क्योंकि हम महान बनने के लिए टाइम दे रहे हैं पढ़ने में बहुत नहीं। दरअसल क्या होता है कि छोटे छोटी चीजें जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं ना, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप उसके लिए पागल हो जाए, ऑब्सेस हो जाए, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो अपने दैनिक जीवन में करते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव डालती है। वो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को ऑर्गेनाइज होने की ट्रेनिंग देती है। और उससे जब उस लड़के ने वो गट्ठर बांधा ना, तो डेमोक्रिट्स इस बात को समझ गए कि इस लड़के को जो है ये पता है कि छोटे बड़े पीसेस को कैसे अरेंज करना है, कैसे मुझे गट्ठर को ऐसे बांधना है कि वो आसानी से खुल जाए, लग जाए और कोई भी लकड़ी उसमें से गिरे ना। इस लड़के ने सिर्फ बांधने के लिए गट्ठर को नहीं बांधा है, इस लड़के ने सिर्फ बांधने के लिए गट्ठर को नहीं बांधा है, इस लड़के ने इस गट्ठर को ऐसे बांधा है कि पर्पस सॉल्व हो। इसने दिमाग लगाया है उसमें, देखने में बेहतर लगे, उठाने में आसान रहे, ऐसे बांधा है इस लड़के ने। इसका मतलब इसने उस छोटे से काम के पीछे भी अपने दिमागी एफर्ट को पुट किया है, इसने लगाया है उसको उसने। ये महानता का पहला बीज है। जो भी काम कीजिए कोशिश कीजिए कि आप एक्सीलेंस के लेवल पर कर सके। आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें बेहतर है। देखिए क्या होता है कि जो है जब मैं अपने घर से बाहर कभी निकलता हूं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मेरे घर के बाहर जो रोड, सड़क पे जो रोड है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टीम आती है जो सड़क साफ करने वाली, जो नगर निगम की टीम में एक लेडी है, 2 जेंट्स हैं। तो वो लेडी हमारे घर के सामने वाला हिस्सा साफ करती है, एकदम बेहतरीन, एक पत्ती नहीं सड़क पर, एकदम एकदम बिल्कुल सड़क रोड चेंज नजर आता है। बीमार पड़ गई बीच में 10 दिन नहीं आई वो, 10 दिन में फर्क समझ में आने लगा
कि यार ये तो ठीक से साफ नहीं हुआ, ठीक से साफ नहीं हुआ। जब लौट के ही तो मालूम चल गया, वो दिखी भी नहीं लटी मेरे को कि वो आ चुकी है शायद। काम का ऐसा प्रभाव होता है। तो कई बार जीवन में हम छोटे छोटे जो काम करते हैं ना, उन काम में जो है आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो है वो इन्वॉल्वमेंट, ये रिफ्लेक्ट होता है। आपकी जिस टेबल पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर बुक्स को यदि प्रॉपरली आपने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है आपने, ठीक है, आपकी वार्डरोब में आपने कपड़े प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, तो 2-5 मिनट का वक्त उस समय लगेगा आपको, लेकिन जब आप निकालेंगे कुछ चाहिए होगा ना, तो आपका 15 मिनट का वक्त बचेगा भी। आप घबरा के सब चीजें पलट पलट के ढूंढ रहे हैं कि मेरा वो नोट्स था, 1-2 शीट थी मेरी, वो शीट गई कहाँ पे, कौन ले गया कहाँ, फिर मम्मी से पूछ रहे हैं, इसको चिल्ला रहे हैं, उसको शोर कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो आपका वक्त का क्षण वहां नहीं लगाया तो यहां निकल गया। वो तो भाई देखो ऐसा है, कॉम्बिनेशन पैकेज है वो, तो इधर लगाओगे इधर से फायदा मिलेगा, इधर नहीं लगाओगे तो उधर नुकसान हो जाएगा। तो कैसे, यदि पाइथागोरस उस दिन बाजार में ना होते, पाइथागोरस उस दिन बाजार में गट्ठर को ठीक से ना बांधे होते, तो क्या डेमोक्रिट्स उन्हें पहचान पाते? क्या वो पाइथागोरस आज पाइथागोरस के नाम से जाने जाते? कि उनको हम ऐसे बोल रहे हैं कि पाइथागोरस मतलब हम सम्मान से नाम ले रहे हैं। ऐसे जाने कितने लोग हैं जिनके जाने कितने नाम थे, जाने कहां खो गए, वो तो कोई जानता ही नहीं है उनको। आपको लोग जाने, आने वाली सदियों में जाने, आपको लोग पहचाने, इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि महानता का बीज तो अंदर होना चाहिए, कम से कम सीड। और वो सीड कैसे, आप बोलेंगे कि भैया मैं तो सडनली एक दिन अचानक से बड़ा महान कार्य करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर बरगद का वृक्ष जो होता है, पीपल का वृक्ष जो होता है ना, वो धीमे धीमे ही पनपता है, धीमे धीमे पनपता है। घास तेज बढ़ जाती है, एनुअल क्रॉप तेज बढ़ जाती है, लेकिन जो पेरिनियल है वक्त लगता है उसको। आपको पता है बांस अपने जीवन में केवल एक बार फ्लावरिंग करता है। बंबू फ्लावरिंग जो है कई सालों में एक बार, चाइनीज एक बांस होता है, वो एक मलेशिया में बांस होता है, एक अपना जो है म्यांमार में बांस होता है, वो 40 साल में 50 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। और जब उसकी फ्लावरिंग और सीड बनते हैं ना, तो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, इतनी बड़ी संख्या में होते हैं कि दुनिया की पूरी उस एरिया की पूरी आबादी पर चूहे बड़ी संख्या में ना पनप जाए, ऐसा खतरा मंडराने लगता है। दरअसल क्योंकि चूहे उस फल के चलते बड़ी संख्या में रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है, फूड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो वो वही है कि जब आप अपने एफर्ट्स को लगाते हैं तो एक दिन बड़ी सफलता मिलती है, मैसिव सक्सेस मिलती है। और उसके लिए आपको शुरुआती एफर्ट्स में आपको प्रॉपर इन्वॉल्व होना पड़ता है आपको। इसलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, व्यवस्थित रखिए, और छोटे कामों में भी कोई आपके, देखो होता ना कि हम लोग बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे में फॉल्ट निकाल, मैं कहता हूं वो फॉल्ट आप में नहीं निकाल रहा है, वो आपके कार्य में आपके ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट पे फॉल्ट निकाल रहा है वो। तो अपना जो ब्रेन का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, कि भाई हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हम अलर्ट हैं, हमें पता है कि हम क्या करने वाले हैं, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे मैंने आपको यूनान की स्टोरी में बताया। चलिए, जब हम लोग भी अपने अपने गट्ठा अच्छे से बांधते हैं, हम भी छोटे छोटे कार्यों में जो है वो महानता के बीज डालते हैं और बड़ी सफलता के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।